तो कल हमने देखा था कैसे हमें भागवतम के ऊपर बोलने से पहले सबसे पहले भगवान को याद करना चाहिए, नारायण ऋषि को भी याद करना चाहिए, सरस्वती माता को भी याद करना चाहिए, और खास करके जो भागवत के रचयिता है व्यासदेव उनको भी याद करना चाहिए। तो आज आगे जाएंगे। मुनिः साधु पृष्ठो हम भवाधिलोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्म सुप्रसिद्धति। Muniya, O sages, sadhu, this is relevant. Prishtah, question. Aham, myself, bhavadvi, by all of you, loka, the world, mangalam, welfare, yat, because, kritaha, made, Krishna, the personality of Godhead, samprashnaha, a relevant question, yena, by which, atma, self, suprasiddhati, completely pleased. Translation: O sages, I have been justly cautioned by you. Your questions are worthy because they relate to Lord Krishna and so are of relevance to the world's welfare. Only questions of this sort are capable of completely satisfying the self. यहाँ पे हमें ये सुंदर श्लोक है। ये श्लोक कौन कह रहा है? अगर आपको ज्ञात है, ये उत्तर दे ले प्रश्न के रूप में और शुरुआत है। तो ये श्लोक सुत गोस्वामी कह रहे हैं। तो सुत गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि आपने जितने प्रश्न पूछे ये बहुत सुंदर है। और सुंदर क्यों है कह रहे हैं? क्योंकि ये कृष्ण से संदर्भ है। कृष्ण उसके बीच में, प्रश्नों के बीच में कृष्ण है, इसलिए ये सभी प्रश्न लोक कल्याण के लिए है। इसलिए श्रील प्रभुपाद या हमारा आचार्यगण भी कहते हैं, अगर हम प्रश्न बहुत कुछ पूछ सकते। चिड़िया सुबह उठते उठते प्रश्न पूछती है अपनी भाषा में, खाना कहाँ है, ये कहाँ है। वो मनुष्य भी प्रश्न पूछते, काम के लिए जाने के लिए कहाँ जाना है वगैरह। लेकिन जब तक भगवान के बारे में प्रश्न नहीं है, लोक कल्याण नहीं हो सकता है। लोगों का कल्याण करना है तो प्रश्न भगवान के संबंध में रहना चाहिए। इसलिए कृष्ण के संबंध में जो भी प्रश्न है वो लोक कल्याण के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो इसलिए सुत गोस्वामी सबको धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं कि आपके जो प्रश्न है वो साधारण नहीं है, ये प्रश्न है सबके लोक कल्याण के लिए है। तो तात्पर्य पढ़ेंगे। Since it has been stated here before that in Bhagavatam the absolute truth is to be known, the question of the sages of Naimisharanya are proper and just because they pertain to Krishna, who is the supreme personality of Godhead, the absolute truth. In the Bhagavad Gita 15.15, the personality of Godhead says that in all the Vedas there is nothing but the urge for searching after him, Lord Krishna. Thus the question that pertain to Krishna are the sum and substance of all the Vedic inquiries. तो भगवत गीता प्रभुपाद दोनों तरफ से लिखते हैं। भागवतम में भी कहा गया है सभी प्रश्न हमें भगवान कृष्ण के संदर्भ में ही पूछना चाहिए। और प्रभुपाद भगवत गीता का 15 अध्याय का 15वां श्लोक भी कोट करते हैं। तो ये सुंदर श्लोक है। सर्वस्वचाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तर स्मृतिर ज्ञानम अपहोनम च वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद वेह चाहम। तो कहते हैं कि वेद पढ़ने के बाद किसको जानना है? हमें भगवान, वेदेश से वेद पढ़ के हमें भगवान कृष्ण को जानना है। और यहाँ पे अंत में ये भी लिखते हैं कि अगर आपकी बहुत लोगों की जिज्ञासा रहे प्रश्न पूछने की, लेकिन एक व्यक्ति जब तक भगवान के बारे में नहीं पूछता ना, तो उनको सुप्रसिद्धि या कंप्लीट सेटिस्फैक्शन या पूर्ण संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। हम प्रश्न पूछेंगे, अरे आज कौन सा मैच चल रहा है, या पूछेंगे आज का हवामान या आज बारिश गिरेंगी या नहीं, ये प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन उस प्रश्न के उत्तर से हमें संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। हमें संतुष्टि प्राप्त भी हो, अगर किसी को क्रिकेट पसंद है तो आईपीएल का नाम सुन के थोड़ी देर के लिए उसे खुश हो सकता है। लेकिन आपको सुप्रसिद्धि का मतलब है शाश्वत या पूर्ण रूप से आपको संतुष्टि, ये केवल भगवान के बारे में प्रश्न पूछ के और उसके उत्तर सुन के हमें सुप्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो मुझे ज्ञात है ना केवल प्रश्न पूछ के, सभी प्रश्नों के उत्तर भी भगवान ही है। हमारे एक भक्त मुंबई गिरिगांव चौपाटी के मंदिर के, इस्कॉन चौपाटी के, वो टेम्पल प्रेसिडेंट है। तो हमने ऐसे बीच पे गए थे, मुझे याद है वेलसाम करके एक बीच है यहाँ वास्को के पास, वहाँ पे। तो बीच पे हमने उनको ऐसे प्रश्न पूछा कि बहुत प्रश्न पूछ रहे थे, कुछ डाउट्स थे हमें। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है ना, तो आप लिख दो हरे कृष्णा करके। तो मैं सोच में पड़ गया कि सब प्रश्न का उत्तर हरे कृष्णा कैसे लिख सकते हैं।
तो उन्होंने संयम रूप से एक्सप्लेन किया कि कैसे हर प्रश्न का उत्तर भी भगवान कृष्ण ही है। तो हरे कृष्णा भी कोई लिख देता है किसी भी प्रश्न का, आधा तो मार्क्स उसे प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान के बिना कुछ नहीं हो सकता। हमारे कर्म है, हमारे इच्छाएं है, लेकिन भगवान की इच्छा के बिना हमारा कुछ नहीं चलता है। तो जैसे हर प्रश्न हमें भगवान के संबंध में पूछना चाहिए, और हर उत्तर अगर भगवान के संबंध में आता है तो भी सबसे अच्छा है। तो ये कह रहे थे सुंदर आगे, द होल वर्ल्ड इज फुल ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर, द बर्ड, बीस्ट एंड मैन आर ऑल बिजी इन द मैटर ऑफ perpetual questions and answer. In the morning the birds in the nest become busy with question and answer, and in the evening also the same birds come back and again become busy with question and answer. The human being, unless he is fast asleep at night, is busy with question and answer. The businessmen in the market are busy with question and answer, and so also the lawyers in the court and the students in the schools and colleges. The legislator in the parliament are also busy with question and answer, and the politician and the press representative are all busy with question and answer. Although they go on making such question and answer for their whole life, they are not at all satisfied. Satisfaction of the soul can only be obtained by question and answer on the subject of Krishna. तो प्रभुपाद, जैसे मैंने कहा था, सुबह सुबह उठ के चिड़िया भी, अगर अभी भी हम चैंटिंग करते, सुबह सुबह उठ के चिड़िया गाती है, तो उनका भी प्रश्न रहता है सुबह सुबह, खाना कहाँ से मिलेगा, आज क्या होगा, तो उनके प्रश्न रहते हैं, उनके उत्तर रहते हैं उनकी भाषा में। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, पीछे हमारे घर के पास एक बिल्ली आती है, तो वो म्याऊं म्याऊं करती है, तो मैं भी कभी कभी म्याऊं म्याऊं करता हूँ, तो वो बोलती है, मुझे समझ में नहीं आता क्या बोल रही है करके, उससे नहीं समझ में आता मैं क्या उत्तर दे रहा हूँ, या शायद उसे समझ में आता है लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आता। तो पक्षी हो या जानवर हो, उनके प्रश्न रहते, उत्तर रहते। वैसे मनुष्य की भी सुबह उठ के प्रश्न रहते, तो हर सुबह उठ के वो प्रश्न पूछते। स्टूडेंट है, अपने कॉलेज या स्कूल में जाके प्रश्न पूछता है, लॉयर अपनी कोर्ट में जाके प्रश्न पूछता है, लेजिस्लेटर अपने दफ्तर में जाके प्रश्न पूछता है। तो हर एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है, और प्रश्न सालों साल पूछ रहा है, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं हो रहा है। तो प्रोपाल लिखते हैं, केवल जब एक व्यक्ति प्रश्न किसके पूछेगा, भगवान के बारे में जब प्रश्न पूछेगा, और वो उत्तर सुन के सुप्रसिद्धि उसे संतुष्टि प्राप्त होगी। इसलिए भागवत में भी आप देखोगे, परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला, तो परीक्षित महाराज रोए नहीं, अरे मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ, अभी क्या होगा मेरा, कौन देखेगा मेरे परिवार को, कौन देखेगा, ये राज्य कौन आगे लेके जाएगा, क्योंकि मैं राजा हूँ, मेरी मृत्यु हो जाएंगी तो राज्य कौन देखेगा। ऐसा उसने नहीं सोचा, उसे पूरा विश्वास था कि भगवान सब कुछ देख लेंगे। उन्होंने आगे पीछे कुछ नहीं देखा, अपने राजा के वस्त्र त्याग दिए और तुरंत निकल पड़े पूरे भक्तों की शरण लेने के लिए। उन्होंने सुखदेव महाराज की शरण ली, 7 दिन और 7 रात तक श्रीमद् भागवतम की कथा सुनी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि भागवत कथा भगवान की कथा और भगवान में कुछ अंतर नहीं है। जैसे भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान की गुण, भगवान की कथा, इसमें कुछ अंतर नहीं रहता। हमारे नाम और हमें बहुत अंतर रहता है। मेरा दोस्त है, उसका नाम है अमर, लेकिन उसे मालूम है वो अमर नहीं है। मेरा और एक दोस्त है, उसका नाम है संतोष। तो संतोष को मैं हमेशा कभी कभी मजाक से कहता हूँ, क्या तुम संतुष्ट हो, क्या तुम्हें सही रूप से संतोष है, लेकिन उसने अभी भक्ति स्वीकार ली है इसलिए वो संतोष है। नहीं तो नाम संतोष रखने से व्यक्ति संतोष है ऐसा नहीं होता है, नाम अमर रखने से व्यक्ति अमर हो ऐसा नहीं हो सकता। या किसी माता का नाम शांति है, नाम शांति रखने से वो शांत है ऐसा नहीं है। तो नाम और नामी में अंतर रहता है, लेकिन भगवान और भगवान के नाम में कुछ अंतर नहीं है। भगवान का नाम हम कृष्णा कहते हैं, तो नाम शब्द कृष्णा और साक्षात कृष्णा में कुछ अंतर नहीं है। इसलिए जो शुद्ध नाम जपता है या जो ध्यानपूर्वक नाम सुनता है बिना किसी का अपराध किए हुए, उसके जीवा पे, उसके जबान पे, जीवा पे भगवान राधा और कृष्णा आके नाचते हैं। और ये हमें विश्वास होना चाहिए, क्योंकि आचार्य और शास्त्र कहते हैं जब भी कोई व्यक्ति भगवान का शुद्ध नाम लेता, शुद्ध नाम का मतलब है ध्यानपूर्वक सुनना और किसी का भी अपराध नहीं करना। 10 नाम अपराध रहते, वो अपराध से बच के जब हम नाम करते हैं तो राधा कृष्ण आके स्वयं हमारे जीवा पे नाचते हैं। तो ये हमें जानना चाहिए। लेकिन ये प्रश्न उत्तर की श्रृंखला चलती रहेंगी जब तक प्रश्न हम भगवान के बारे में नहीं पूछते। अगर आप सही रूप से भक्तों को पूछेंगे कि आपके जीवन में कुछ प्रश्न है, ज़्यादातर भक्त के जीवन में कुछ प्रश्न रहते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं भगवान के बारे में और भगवान के बारे में उसको उत्तर प्राप्त हुआ, तो और कुछ प्रश्न की इच्छा ही नहीं है, और कुछ प्रश्न आते ही नहीं। तो अनेक बार
लोग पूछते रहते हैं, अगर कोई काम पे हो जाता है ना, कुछ समस्या आ गई तो लोग डर जाते हैं अभी क्या होगा करके। अगर रात को आपने देखा रहे बहुत ये आ रहा था, बहुत बिजली कड़क रही थी, तूफान जैसा, मिनी तूफान जैसा आ रहा है, इतना बारिश हो गया थोड़ी देर के लिए, लगभग 10 साढ़े 10 के बजे। तो थोड़े लोग डर गए क्योंकि हमारे यहाँ पे सब पेड़ के जो पत्ते, खासकर नारियल के पत्ते गिर रहे थे, और हमारी गाड़ी हमने रखी थी, गाड़ी के सामने एक बड़ा पत्ता गिरा। तो थोड़े लोग कह रहे थे आपको डर नहीं लगता क्या? तो अगर कुछ होना है भगवान की इच्छा से बिना हो ही नहीं सकता। अगर गिरना है पत्ता गाड़ी के ऊपर गिरेगा ही। आप गाड़ी के ऊपर कितना भी कुछ डालो, अगर कुछ गिरना है तो गिरेगा। लेकिन वही गाड़ी अगर पूरे पत्ते गिर रहे वहां से गुजर रही है, भगवान की इच्छा है कि उस कुछ नहीं होना चाहिए, गाड़ी को कुछ नहीं होगा। इसलिए सब कुछ भगवान के आदेश के अनुसार चलता है। भगवान साक्षात रूप से सब हस्तक्षर नहीं करते, लेकिन भगवान की इच्छा बिना कुछ होता ही नहीं, वो भी है। तो दोनों तरफ से है। भगवान हमें हमारी जो स्वतंत्र इच्छा है वो देते हैं, हम इच्छा कर सकते हैं हमें क्या चाहिए क्या नहीं। लेकिन परमात्मा के रूप में हमें हमेशा दिशा दिखाते रहते, ये तुम कर रहे हो सही कर रहे हो, ये तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो। अगर हमारा परमात्मा के रूप में भगवान जो हमारे हृदय में उसके साथ संबंध हमें गहरा करना है, तो नाम स्मरण करना चाहिए। जो भी व्यक्ति नाम स्मरण अच्छी तरह से करता है, उसका और परमात्मा का जो संबंध है गहरा हो जाता है। मैं उदाहरण दे सकता हूँ। हमारे एक सन्यासी है चंद्रमौली स्वामी महाराज करके, वो एक बार मुंबई में आए थे और ब्रह्मचारी को सब प्रवचन दे रहे थे, मीन्स लेक्चर दे रहे थे सबको। तो उन्होंने बोलते बोलते ऐसा कुछ कहा कि सब हम डर गए। उन्होंने कहा कि आपके जो गुरु महाराज है ना, वो राधानाथ स्वामी महाराज के बारे में कह रहे थे कि उनका संबंध परमात्मा के साथ बहुत घनिष्ठ है। तो जब आप बात करते हैं उनके सामने या कुछ प्रश्न लेके जाते हो या कुछ लेके जाते, थोड़ा ध्यान से, क्योंकि जैसे आप उनके सामने जाते हो तो तुरंत आपके मन के अंदर क्या चल रहा है उसे मालूम होता है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद के जीवन में भी हम देखते हैं कि उनके शिष्य जो प्रश्न लेके आते थे, प्रभुपाद को पहले उसका उत्तर मालूम होता था। तो जिनका संबंध परमात्मा के साथ घनिष्ठ है, वो आराम से इस दुनिया को, लोगों को, पशु पक्षी को आराम से देख सकते हैं, आर पार दिखता है उनको, उनके मन की बात समझ में आती है। नहीं तो हम लोग बोलते हैं हमारे पास आके, लेकिन हम वो क्या बोलना चाहते सही रूप से नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारा संबंध परमात्मा के साथ नहीं है ठीक से। लेकिन परमात्मा के साथ जिसका संबंध घनिष्ठ है, बहुत गहरा है, क्योंकि उनके हृदय में भी परमात्मा है, तो तुरंत उनको उनके मन की बात पता चल जाती है। इसलिए थोड़े योगी भी रहते हैं, वो दूसरे की मन की बात पढ़ सकते हैं, लेकिन जो भक्त रहते हैं, खास करके शुद्ध भक्त, वो आराम से पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद के सामने अनेक बार आते, एक बार मैं एक उदाहरण कह सकता हूँ। तो प्रभुपाद क्या नियम था कि प्रवचन देते थे और अपने रूम में जाते थे और थोड़ा आराम करते थे और बाद में ट्रांसलेशन वगैरह करते थे। तो उनका नियम था कि प्रवचन होके सीधा रूम में जाए। तो एक भक्त की इच्छा हुई कि प्रभुपाद को किसी ने तो नए जूते ऐसे दिए थे, तो उस भक्त की इच्छा हुई कि ये प्रभुपाद ने पहली बार जूते पहने, तो मैं नया जूता लाता हूँ, दूसरा वही रंग का वही साइज का, और प्रभुपाद के पहने हुए जूते मैं निकाल लेता हूँ और जो नया जूता मैं लाऊंगा वो वहाँ पे रख देता हूँ, ताकि प्रभुपाद का पहना हुआ जूता, जिसे महाप्रसाद कहते हैं, महाप्रसाद प्रभुपाद का जूता, वो मेरे पास रख देता हूँ और वैसा ही नया जूता वहाँ रख देता हूँ। तो प्रभुपाद हर दिन प्रवचन देते थे और रूम के बाहर वो जूता रखते थे और अंदर जाते थे। तो प्रभुपाद ऐसा बहुत दिन किया। तो इस भक्त ने क्या किया, नए जूते लाए, वैसे रंग वैसे साइज के, और प्रभुपाद उस दिन प्रवचन दे के गए अंदर, तो जूते के साथ गए और वो ढूंढने लगे कहाँ है जूते करके। तो प्रभुपाद को मालूम पड़ा कि ये जो भक्त है क्या करने वाला है, मेरे जूते चुराने वाला है। तो प्रभुपाद ने क्या कहा कि मिस जूते अंदर लेके गए। तो भक्तों को समझ में आया कि शायद प्रभुपाद को मालूम पड़ा। उसने प्रभुपाद को जाके पूछा कि आज आप जूते अंदर क्यों लेके गए करके। तो प्रभुपाद ने एक संदेशा भेजा था कि आपके जो जूते हैं ना वो मुझे भेज दो करके। तो प्रभुपाद कहने लगे मैं मेरे जूते तो रखूंगा ही, लेकिन क्या करूंगा, आपके भी जूते ले लूंगा। तो लेकिन कृपावश अपने जूते उन्होंने प्रभुपाद को, मीन्स वो भक्त को दे दिए। कहने का तात्पर्य है कि प्रभुपाद को उन्होंने कुछ कार्य करने से पहले ही समझ में आया कि ये क्या करने वाला है। तो शुद्ध भक्त रहते हैं, उनका जैसे भगवान के साथ संबंध घनिष्ठ रहता है, इसलिए वो दूसरों की मन की बात आराम से जान सकते हैं, इसलिए वो सही रूप से हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसलिए गुरु जब कहता है कुछ करने के लिए, हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि वो हमारे अच्छे के लिए रहता है, क्योंकि उनका
वो अपने मन से हमें मार्गदर्शन नहीं करते, उनको मार्गदर्शन स्वयं भगवान की प्रेरणा से, भगवान स्वयं उसे कहते हैं कि ये करने के लिए कहो करके। मैं शायद यहाँ पे कोई है कि एटलीस्ट ये 6 भक्तों में आप नहीं जानते रहेंगे, लेकिन मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ कैसे भगवान की कृपा। ये अभी थोड़ी दिन पहले हमारे एक भक्त है वास्को में, उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, भगवत धाम वापस गई। तो मैं कल ही उसके बारे में सुन रहा था, तो कैसे भगवान कृपा देते, किसी भक्त को भूलते नहीं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, नेहा विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प अपीयस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। आप थोड़ी सी भी भक्ति करोगे, भगवान कहते मैं भूलता नहीं। तो ये कहानी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये सच्ची घटना है, हमारी गोवा की है, वास्को की, 3-4 दिन ही हुए, थोड़े दिन पहले की कहानी है। तो ये माता जी है, उनकी मृत्यु हो गई, मीन्स उन्होंने बॉडी छोड़ दी क्योंकि कैंसर था उन्हें। लेकिन क्या हुआ था, थोड़े दिन पहले हमारे जो भक्त है अच्युत गोपाल प्रभु, आप जानते रहेंगे थोड़े भक्तों, तो वो वृंदावन गए थे और वृंदावन यात्रा से उन्होंने महाप्रसाद लाया था। और महाप्रसाद राधा रानी की खास विशेष सखी है, उनकी दोस्त है, उनका नाम है ललिता देवी। तो ललिता देवी का उन्होंने महाप्रसाद लाके इस माता को मिलने, थोड़े दिन पहले मिलने गए थे, क्योंकि बीमार थी वो और उनकी आंखें भी नहीं खुल रही थी, बहुत बीमार थी। तो उनको महाप्रसाद दिया था ललिता देवी का। और उनकी जो बेटी थी उनको रोज़ कुछ बनाती, तो महाप्रसाद खड़ी शक्कर के रूप में था, तो महाप्रसाद निकाल के थोड़ा थोड़ा शक्कर निकाल के कुछ तो व्यंजन बना के देती थी उसे। तो 3-4 दिन उन्होंने दिया। तो जब उनकी बॉडी या उनकी शरीर छोड़ने का दिन आया, तो उन राधानाथ स्वामी महाराज ने उन्हें कॉल किया और हमारे शुभिलास प्रभु की कृपा से उनको फ़ोन पे दीक्षा दी गई, क्योंकि गुरु की शरण लेनी है इस भगवत धाम से, मृत्यु होने से पहले गुरु की शरण लेनी ही है, इसलिए उनको फ़ोन पे दीक्षा हो गई। और आप आश्चर्य की बात क्या हुई कि राधानाथ स्वामी ने जो उनको नाम दिया, जब भी दीक्षा देते नाम देते, तो नाम दिया उनको ललिता देवी दासी करके। तो जैसे मैंने सुना, मैं तुरंत समझ गया कि थोड़े दिन पहले उनको ललिता देवी का महाप्रसाद आया था। महाप्रसाद किसी का भी आ सकता था, लेकिन उनको ललिता देवी का ही महाप्रसाद आया था। तो हम समझ सकते कि भगवान ने ललिता देवी के महाप्रसाद के रूप में पहले ही कृपा दी, और गुरु ने केवल 1.5 घंटा पहले, 1.5 आवर, 1.5 घंटा पहले उन्हें दीक्षा दी और नाम भी दिया ललिता देवी दासी करके, और वो जो शरीर है छोड़ देती है। तो हमें याद रखना चाहिए, जो भी हम सेवा करते हैं, भक्तों को थोड़ी सेवा करते, भगवान की सेवा करते, हम शायद भूल जाए, भगवान नहीं भूलते। इसलिए भगवान कहते हैं कि एक अर्जुन, तू पूरे विश्व को बता दो कि मेरे भक्तों का नाश नहीं होता। कौन ते या प्रतिजाने नमम भक्ते प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी नाश होता ही नहीं, तुम पूरे दुनिया को बता दो करके। तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। तो ऐसी बातें जब हम सुनते हैं तो हमारा विश्वास है और बढ़ना चाहिए भगवान के प्रति, क्योंकि ये पूरी कृपा दी है, हमें दिखने को मिलता है। उनका नाम ललिता देवी दिया गया है दासी करके, ललिता देवी का महाप्रसाद आया उनके लिए। तो अगर कोई, शायद आप में से कोई धीर कृष्ण रूप को भी जानता है, तो उनके जीवन में भी ऐसी घटना हुई। उन्हें राधा मदन मोहन या राधा रमन, जो भगवान की विग्रह वृंदावन के, बहुत पसंद थे। तो राधा रमन ने भी उनके लिए खास करके अपना महाप्रसाद भेजा था, गालन जो था हार के रूप में। तो वैसे जो भक्त रहते हैं उनके साथ भगवान आदान प्रदान करते, इसलिए हमें पूरा विश्वास होना चाहिए, भक्ति मार्ग करके कुछ हमारा नाश नहीं होने वाला, उल्टा हमारा केवल फायदा होने वाला है। प्रभुपाद भी एक उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि आप इतने हरे कृष्णा करते हो, सुबह सुबह उठ के मंगल आरती करते हो, आप बाद में भागवतम में प्रवचन देते हो, शाम को भगवत गीता, नाचते रहते हो और खाते रहते हो अच्छा प्रसाद, अगर आपको पता चला कि भगवान कृष्णा है ही नहीं तो आपका क्या होगा करके। तो प्रभुपाद ने उल्टा उत्तर दिया। उसने कहा, हम ऐसा कुछ कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन हम बहुत खुश है, हम नाच रहे। नाचता मनुष्य कब नाचता है? जब कोई खुश होता है तो नाचता है। ऐसा ही कोई या तो पागल है या खुश है, खुशी के मारे नाचता है। और हम अच्छा खा रहे तो हम तो जीवन अच्छा जग रहे, लेकिन अगर आपको पता चले कि कृष्ण है तो आपका क्या होगा करके। तो वो जो अतिथि आए थे डर गए, वो समझ गए कि प्रभुपाद क्या कहना चाहते थे, तो तुरंत उसने भगवान का नाम लेना शुरू किया। तो प्रभुपाद किसको क्या उत्तर देना उसे मालूम था कि कभी कभी वो प्रेम से बताते थे, कभी कभी वो डांट के बताते थे, कभी तो कभी यहाँ तक उसका किसी का कॉलर पकड़ के हिलाते थे। तुम्हें समझ में नहीं आता है कि ऐसा हिलाते थे साक्षात रूप से कि समझ में नहीं आता मैं क्या कह रहा हूँ करके। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम लोगों का कॉलर पकड़ के हिलाने लगेंगे, लोग हमको बहुत मारेंगे। लेकिन प्रभुपाद की आयु भी थी और उनकी शुद्धता भी थी,
और प्रभुपाद का प्रेम भी था, इसलिए लोग उसे कुछ नहीं कहते थे। अगर गहरा प्रेम है किसी के प्रति तो अगर हम किसी से डांटे मारे भी लोग कुछ नहीं कहेंगे। तो प्रभुपाद की इतनी कृपा थी, दया थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिसका परमात्मा के साथ संबंध जुड़ जाता है वो दूसरों की बात समझ सकता है। और हमने थोड़ा एक पद बाहर चल के भी, जैसे हम भगवान की कृपा, गोवा का भी उदाहरण दिया हमने, ऐसे अनेक उदाहरण है। मेरे मित्र भी थे, उनको नाम दिया गया था श्री नाम प्रभु करके। तो ऐसे क्योंकि वो भगवान के नाम की शरण लेते थे, उनका नाम ही था श्री नाम प्रभु करके। तो ऐसे अनेक अनेक भक्तों के उदाहरण से हम देख सकते हैं कि भगवान आते हैं। भगवान कहते हैं कि आपके मृत्यु के समय मैं आपको मदद करूंगा, तो करते हैं। ऐसा हमें कभी विश्वास या संदेह नहीं होना चाहिए, पूरा विश्वास रखना चाहिए। इसी संबंध में मैं कहानी कहना चाहूँगा। दक्षिण भारत में एक मंदिर है, उसका नाम है वरदराज। श्री वरदराज भगवान विष्णु के अवतार है। वरदराज का मतलब है जो वरदान देते हैं, उसके हाथ ऐसा है करके वरदान देते हुए उसकी मुद्रा है, बहुत बड़ी विग्रह है। तो ये कांचीपुरम में ये मंदिर है, कांचीपुरम दक्षिण भारत में वरदराज करके। तो वरदराज जी से एक भक्त थे कांचीपूर्ण करके, वो बात करते थे। तो इतना उनका प्रेम, हो केवल उनको पंखा चढ़ाते थे और गर्मियों के मौसम में पंखे को पानी में डुबा के ठंडी ठंडी हवा देते थे, पंखा देते थे। तो उन्होंने प्रश्न पूछा था, क्योंकि श्रीपाद रामानुजाचार्य का ये प्रश्न, श्रीपाद रामानुजाचार्य ने भी ये प्रश्न पूछा था कि भगवान को, कि अगर मृत्यु के समय जो भक्त है मुझे आपको याद कर रखना भूल गए, हम कहते हैं ना मरने से पहले भगवान को याद करना चाहिए। तो प्रश्न पूछा गया था वरदराज जी से, अगर भक्त भूल गए आपको याद करने के लिए तो क्या होगा करके, उसका क्या होगा। तो वरदराज जी ने उत्तर दिया, वो हमें ध्यान से सुनना चाहिए। अगर कोई भक्त, क्योंकि मृत्यु के समय पीड़ा होती है, क्योंकि हमारी जो आत्मा बाहर आते है बहुत पीड़ा होती है, दर्द होता है। तो इस दर्द में अगर कोई भक्त मुझे याद रखना भूल जाता है तो मैं साक्षात भगवान उसकी चेतना में जाके उसे स्मरण कराऊंगा करके। तो भगवान स्वयं हमारी चेतना में घुसेंगे और हमें याद दिलाएंगे। और कितनी बार ये माता जी के बारे में मैंने कहा, वास्को 4 दिन से उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी, और जब राधानाथ स्वामी महाराज ने उसे कॉल किया, केवल थोड़ी देर के लिए उसने आंखें खोली क्योंकि उसकी दीक्षा हो रही थी। बाकी के समय वो पूरी अचित अवस्था में, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान हमारी चेतना में घुस के हमें याद दिलाएंगे, ये पूरा विश्वास होना चाहिए। हमारी ओर से हमें केवल प्रामाणिक बनना चाहिए और ऐसे क्या बोलते हैं, सिंसियर होना चाहिए, प्रामाणिकता हमें दिखानी चाहिए। भगवान बाकी का देख लेंगे। अगर हमारी भक्ति पूरी हुई भी नहीं, भगवान हमें अगला जन्म एक ब्राह्मण के घर या एक भक्त के घर में देंगे। ये भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, जिसकी भक्ति पूरी नहीं होती उसका अगला जन्म एक ब्राह्मण कुल में होता है या तो भगवान के भक्त के घर में होता है। तो दोनों स्थिति में उसे भगवान के बारे में सुनने का, कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन आचार्य हमारे प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्तों के घर में अगर जन्म मिला तो ब्राह्मण के घर में मिलने से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि ब्राह्मण के घर में क्या होगा कि भक्ति है या वो कर्मकांडी है या ज्ञानकांडी है, कुछ भरोसा नहीं। लेकिन भक्त के घर में वो अगर उसका जन्म हुआ तो 100% बचपन से उसकी भक्ति बढ़ेगी। तो आगे हम पढ़ेंगे, कृष्णा इज आवर मोस्ट इंटीमेट मास्टर, फ्रेंड, फादर एंड सन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्जुगल लव। Forgetting Krishna, we have created so many objects of question and answer, but none of them are able to give us complete satisfaction. All the things but Krishna give temporary satisfaction only. So if we are to have complete satisfaction, we must take to the questions and answer about Krishna. We cannot live for a moment without being questioned and without giving answer. Because the Srimad Bhagavatam deals with question and answer that are related to Krishna, we can derive the highest satisfaction only by reading and hearing this transcendental literature. One should learn the Srimad Bhagavatam and make an all-round solution to the problem pertaining to social, political or religious matter. Srimad Bhagavatam and Krishna are the sum total of all things. तो प्रभुपाद ये अंत में कहते कि हम भगवान को भूल चुके और खास करके इसलिए हमें सब कुछ ये कष्ट हो रहे। और हमारे जो प्रश्न है, और खासकर श्रीमद् भागवतम हम जब पढ़ेंगे, और श्रीमद् भागवतम में प्रश्न और उत्तर के रूप में है, ये प्रश्न और उत्तर के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हम संतुष्ट हो पाएंगे। नहीं तो अनेक मैगजीन्स रहते या लोकवृत्त रहते, न्यूज़पेपर रहते, मैगजीन्स रहते, पुस्तक रहते, वहाँ पे भी लोग प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन वो प्रश्न और उत्तर पढ़ के हमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन श्रीमद् भागवतम के जब हम प्रश्न पूछते हैं, उत्तर सुनते हैं,
तब सही रूप से हमें फायदा हो जाएगा। तो इसलिए भागवतम का नित्यम सुनना, हर दिन हम सुनना बहुत हमारे लिए लाभदायक बनेगा। क्योंकि जैसे ही हम भागवतम के प्रश्न सुनेंगे और उत्तर सुनेंगे तो भगवान की कथा के बारे में चर्चा होगी। भगवान की कथा चर्चा होने के तुरंत बाद हमारा शुद्धिकरण होता है, हमारे पापों का नाश होता है, और खास करके हमें भगवान के प्रति जो आसक्ति है वो बढ़ जाती है। और यही हमारा जीवन का उद्देश्य है कि भगवान के प्रति जो आसक्ति है वो बढ़े करके हमें हर दिन, पहले में शायद हम 2 घंटा भगवान को याद करते रहेंगे, बाद में 2 घंटे से हम 3 घंटा हमें याद करने थे, 3 घंटे से 4 घंटा, ऐसा करते करते हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि 24 घंटे हमें भगवान याद आने चाहिए। यहाँ तक हमने एक कहानी कह के मैं रुक जाऊँगा। अर्जुन जो थे, नारद मुनि उनको एक बार देखते हैं कि अर्जुन भगवान कृष्ण के छाती के ऊपर पाँव रख के सो रहे थे, क्योंकि दोनों मित्र थे और दोनों भाई है, कजन, क्योंकि उसके आत्या के लड़के भगवान कृष्ण थे, तो दोनों कजन भाई थे। तो अर्जुन जब सोते थे भगवान कृष्ण के छाती के ऊपर पाँव रखते थे, और नारद मुनि सोच में पड़ गए कि आप एक साधारण मनुष्य को भी पाँव लगाए तो हम तुरंत उसे हाथ लगा के सिर को लगाते कि गलती हो गई करके, और यहाँ पे साक्षात भगवान है और अर्जुन उसके छाती के ऊपर पाँव रख रहा है, तो ये बहुत बड़ा अपराध, ऐसा सोच रहे थे। तो उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि ऐसा कैसे हो रहा है कि अर्जुन आपके छाती के ऊपर पाँव रख रहा है और आप कुछ नहीं कह रहे हो करके। तो भगवान कृष्ण ने कुछ उत्तर नहीं दिया। भगवान कृष्ण ने नारद मुनि से कहा, अभी अर्जुन सोए ना, आप एक काम करो, अर्जुन के शरीर को कान लगा के देखो करके। तो नारद मुनि गए, अर्जुन के शरीर को कान लगाया, तो जैसे ही नारद मुनि ने अर्जुन के शरीर को कान लगाया तो आवाज क्या आई, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। वो श्वास लेते थे, श्वास लेते लेते भगवान का नाम उच्चारण करते थे, कृष्णा कृष्णा, सोते हुए भी। तो अर्जुन का स्तर क्या है नारद मुनि समझ गए, वापस आए और कहने लगे, प्रभु ठीक है मैं समझ गया जो आप कहना चाहते थे। क्योंकि अर्जुन सोते हुए भी भगवान का नाम लेता था, और हम कभी कभी उल्टा करते, नाम लेते हुए भी हम सो जाते। तो भगवान की जो महिमा है, भगवान का जो नाम है, दिव्य नाम, हमें हर स्थिति में लेना चाहिए, और जितना हो सके 24 घंटे हमें भगवान को याद करने का प्रयत्न करना चाहिए। जब हम प्रवचन सुनते हैं, जब हम सत्संग में जाते हैं, भक्तों से मिलते हैं, तो हमारी जो भगवान के प्रति जो आसक्ति है वो बढ़ती है। भगवान को हम थोड़ा तो याद, भगवान के भक्तों का तिलक देख के, कंठीमाला देख के हमें तुरंत भगवान याद आते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो हम तिलक डालते हैं तो तुरंत भगवान याद आते हैं। ये जो लाइन है भगवान के चरण कमल है, और यहाँ पे नाक के ऊपर हम थोड़ा ऐसा पत्ता जैसा बनाते हैं, वो तुलसी है, और किसी को मालूम नहीं। तो ये 2 भगवान विष्णु के चरण है और तुलसी है। हम हर वक्त भगवान को दंडवत नहीं डाल सकते, इसलिए चरण कमल ही हम हमारे सिर पे रखे हैं, और तुलसी महारानी भगवान के चरण के ऊपर रहती है। ये तिलक का मतलब है। और तिलक देख के, कंठीमाला देख के, हमारे कुर्ता देख के, धोती कुर्ता देख के हम भगवान को याद कर सकते। तो मैं यहाँ पे रुकूंगा ये कहते हुए कि जितना हो सके हमें भगवान की जो याद है, जो हमारा संबंध है, बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी समय हो चुका है। तो आप इतना आए, ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।